हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा। क्वेश्चन 1 में दिया, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुपद कौन कौन सा है, तो ये देखिए 4x² - 3x + 7 ये बहुपद में है हमारा। ये भी बहुपद में है। y² + √2 में ये भी बहुपद है। ये रूट में दिया हुआ, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है बाई में, ये भी नहीं रूट हमारा बहुपद है। और ये 3 चरों में एक बहु कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन आप सभी को सिखा रहे। देखिए 1 और 2 है जो एक चर में बहुपद है। यहाँ लिखते हैं 1 और 2 नंबर वाला एक चर में बहुपद है। और 3 और 4 वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ लिखते हैं 3 और 4 बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घातांक प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। और 5 वाला 3 चरों में एक बहुपद है। ये 5 नंबर 3 चरों में एक बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ये पहला में दिया 2 + x² + 1। x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, +1 है। दूसरा में x² का गुणांक लिखना है, तो इसमें -1 हो जाएगा। तीसरा में x² का गुणांक π/2। और चौथा में x दिया हुआ है, इसमें x² दिया नहीं, तो इसका चौथा का x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। चलते इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर लिख के ये रहा क्वेश्चन 2। x² का गुणांक लिखना है। इसमें यहाँ लिखते x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे +1। देखिए x² का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हो तो 1 रहता है। यहाँ पे x² का गुणांक, इसमें x² ये x³ है, तो x² का गुणांक क्या है, -1। अब तीसरा में आते हैं, x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पे ये x² है, ये x का नहीं पूछा, x² का पूछा, तो इसका गुणांक क्या है, π/2। इसमें x² का गुणांक देखिए चौथा में x का गुणांक दिया, x² का नहीं दिया, तो इसका 0 हो जाएगा। ये दूसरा का सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे 35 घात के द्विपद लिखना है, तो 35 घात का द्विपद लिखना है, तो यहाँ पे करते हैं 2x का घात 35 और -6। ये 35 घात का हो गया,
द्विपद और 100 घात का एक पद ये लिखना है। तो 100 घात का एक पद ये ले लेते हैं √2 y का पावर 100। आप कोई भी अलग अलग गुणांक लेकर 35 घात का द्विपदीय और 100 घात का एक पदीय आप लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब 4 नंबर बनाते। 4 में दिया निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। देखिए पहला में दिया 5x का घात 3 जोड़ 4x का घात 2 जोड़ 7x। अब घात क्या होता है, जो जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है घात, वो क्वेश्चन का घात होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा घात किसका है, x का पावर 3, तो इसका घात हो जाएगा 3। इसमें 2 हो जाएगा, y का पावर 2 है, इसमें 1 हो जाएगा घात, इसमें 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद का घात लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुपद का घात। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, x का पावर 3, तो ये घात सबसे ज़्यादा है बड़ा 1 नंबर का। दूसरा नंबर में दिया हुआ है 4 माइनस y का घात 2, तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2। बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर का। अब बनाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में दिया हुआ है 5t माइनस √7, तो इसमें बहुपद का घात इसमें देखिए इसका पावर 1 है, तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा 1, 3 नंबर का। अब 4 नंबर। 4 में 3 दिया, इसमें बहुपद का घात क्या होगा 0, इसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ लिखते हैं बहुपद का घात 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। चलते इसका सॉल्यूशन आप सभी को ये क्वेश्चन 5 देखिए x का घात कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर। दूसरा में क्या दे x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे घात 3 दिया हुआ, तो ये त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात। तीसरा में दिया y प्लस y का पावर 2 प्लस 4, इसमें घात देखिए कितना 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब चौथा में क्या दिया हुआ है 1 प्लस x, 1 जोड़ x, तो ये रैखिक है। देखिए इसमें पावर 1 है, पावर 1 यानी रैखिक, पावर 2 यानी द्विघात, पावर 3 यानी त्रिघात, ये रैखिक। 5 नंबर 3t, t का पावर 1 है, पावर 1 यानी रैखिक। 5 नंबर। अब 6 नंबर r², यहाँ पे पावर 2 है यानी ये द्विघात हो गया। अब 7 नंबर। 7 में क्या दिया 7x का पावर 3, घात 3 है, तो ये त्रिघात हो गया। ये रहा आज का सॉल्यूशन पूरा। प्रश्नावली 2.1 का हमने इस वीडियो में करा दिया है। आपको समझ में आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।